दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं अकबरपुर जबिया गांव में हूं। जब मेरा इस गांव में आना हुआ, मैंने लोगों से कहा कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, तो लोगों ने बताया कि हाँ राही जी, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। तो मैंने कहा क्या कैडर हो सकता है यहाँ? तो बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे जानकारी दी। उन्होंने जाकर के लोगों को सूचना दे दी कि राही जी मेरे गांव में आए हुए हैं, उनकी इच्छा है कि इस गांव में एक कैडर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बीच माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सिद्धे गंगा प्रसाद बौद्ध जी हैं, जो यहाँ का इतिहास बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, साथ में आप लोगों को लघु बताए। तो हमारे बीच गंगा प्रसाद बौद्ध जी हैं। तो साहब जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की इच्छा है कि राही जी जिस गांव में जाएं तो वहाँ का इतिहास जरूर पूछने का काम करें। तो अपने यहाँ बता दीजिएगा कि प्रतिमा कब लगी हुई है? राही जी, ये प्रतिमा हमारे यहाँ 15/5/1993 को 1993 को। तो सर, इसके थोड़ा इतिहास में पूछना चाहूँगा कि एकदम तो प्रतिमा नहीं लगवाई जाती है, कहीं ना कहीं सिलसिला चालू होता है। तो उसका थोड़ा उद्देश्य बता दें आप, और कैसे लोगों को इकट्ठा किया, कैसे लोगों के अंदर जागृति आई जब आपके यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी? उद्देश्य तो थोड़ा मैं बता सकता हूँ। राही जी दलित बाहुल गांव है। यहाँ 55 से 60% दलित समाज की आबादी है। तो कुछ चंद भले लोग जो बाबा साहब को ना भी मानते हैं और आज भी नहीं मानते हैं, पंचायत चुनाव का मुखिया बनने के कारण, पंचायत में वोट हथियाने के कारण बाबा साहब को हमारी समाज के लोगों को लगाकर बाबा साहब का निर्माण कराया था। यहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगाई थी। और ये जमीन कागज पे नहीं दर्ज थी, ना अम्बेडकर पार्क के नाम दर्ज थी। बहन जी की सरकार जब 2007 में जब फुल फ्लेश में बनी थी, तो यहाँ ये भोगनीपुर सुरक्षित विधानसभा लगती थी। यहाँ के विधायक डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद शंखवार थे। उनसे जब मैंने बताया तो उन्होंने जब अपने निधि का पैसा देने की कोशिश की, तो पता चला कि ये अम्बेडकर पार्क बाबा साहब के नाम दर्ज नहीं है। उस समय यहाँ के हमारे साथी सुरेश भाई आदि तमाम लोग मिलकर एक पंचायत में जाकर पंचायत में जाकर एक समिति बैठाई गई, जिसमें सदस्यों ने और प्रधान ने प्रस्तावित किया कि ये ज़मीन पंचायत के नाम की जाए, बाबा साहब के नाम की जाए। तब बाबा साहब के नाम ज़मीन हुई, उन्होंने पैसा दिया, इसकी बाउंड्री हुई। बहुत अच्छा लगा कि आपने जानकारी दी। और सर जी, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बुद्धिस्ट विचार भी है, तो आप उस बात की जानकारी भी मुझे ज़रूरत है कि अपने यहाँ बुद्धिस्ट शादी किसी की हुई? बहुत शादियाँ हुई। तो सबसे पहले किसकी हुई? सबसे पहले रघुवीर प्रसाद की हुई। लगभग कौन से सन में हुई? ये हुई 86-87 के आसपास। 86-87। तो काफ़ी साल बीत गए हैं कि आपके यहाँ बुद्धिस्ट विचारधारा आई है। तो अब हमें लग रहा है, बल्कि पूर्ण विश्वास भी है, कि अब जितनी भी शादियाँ आपके यहाँ हो रही होंगी वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट विचारधारा से होगी। ज़्यादातर। क्यों साहब जी? मुझे लग रहा है, देखने से और आपके विचारों से, तो मैंने अनुमान लगाया कि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट शादियाँ आपके यहाँ हो रही होंगी। तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्रम से सभी लोगों को दिखाने का काम करूँगा। मेरे यहाँ लगभग समस्त ग्रामवासी खड़े हुए हैं, तो क्रम से मैं सबको दिखा रहा हूँ। तो क्या नाम है सर जी आपका? सुदामा प्रसाद जी। आपको आज की मीटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी।
प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महीने में फट्टा बिछवाने का। जी जी। तो मेरे युवा साथी मेरे बीच में चंदन जी हैं, तो क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में आप? आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत एहसास हुआ आदमी को। एहसास हुआ? हाँ, बहुत एहसास हुआ। तो एहसास के साथ में आप वादा करोगे कि प्रत्येक महीने में फट्टा बिछाने का काम करोगे? बिल्कुल करेंगे जी, बहुत अच्छा। सर जी, आपका नाम? राज बहादुर। राज बहादुर। तो सर, हमें लग रहा है कि आप बोलने में भी बहुत एक्टिव हैं, गाने में भी एक्टिव हैं, और आपने अपने मधुर वाणी से हम लोगों को गीत सुनाने का भी काम किया। तो आप आज की मीटिंग कैसी लगी आपको? बहुत सर्वश्रेष्ठ है। जी, तो प्रयास करेंगे कि प्रत्येक महीने में आया करेंगे आप? जी सर। जी। मेरे बीच क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रामकृष्ण संगवार है। हाँ, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? आज का प्रोग्राम हमको बहुत बढ़िया लगा। लड़का जैसे हमको सूचना बच्चे दी, जी तो हमने सब काम छोड़ के प्रथम नंबर यहाँ आए। जी और जो राई जी का प्रोग्राम आज कर रहा, बहुत बहुत इस आधार से बहुत बढ़िया लगा। हमारे गांव को बहुत बढ़िया, मतलब एक सूत्र में बांधने का काम किया। बिल्कुल और बिल्कुल इससे सर। हमारे समाज में बहुत अच्छी सोच पैदा होगी, और मेरा समाज कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के एक सुर में काम करेगा। जी, हमारे बीच में मार साहब भी हैं। तो मार साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत साधुवाद करना चाहूँगा जो आपने बहुमूल्य समय दिया। तो आज की मीटिंग कैसी लगी आपको? आज की मीटिंग राय जी ने आप बहुत अमूल्य समय इस अंधेले गांव को दिया। जी कम से कम थोड़ा उजाला करने की कोशिश हुई, और उस उजाले में लोगों ने आपकी भाषा को समझा। जी और ये सोच रहे कि हर महीने इसी तरह कम से कम एक प्रोग्राम हो, तो और भी जी व्यवस्था इस गांव की अच्छी हो सकती साहब जी कहते हैं कि अनाज वहाँ होता नहीं जहाँ पानी का प्रबंध नहीं, भौरे वहाँ जाते नहीं जिस फूल में सुगंध नहीं, निभा सकते हैं ऊपर का व्यवहार सब, पर दिल वहाँ खुलता नहीं जहाँ आत्मीय संबंध नहीं। कहीं ना कहीं मेरे आत्मा के संबंध जुड़े हुए हैं आपसे बिल्कुल सर। जुड़े हैं। तो और आपका प्रोग्राम हर महीने हो, और जो भी जाती है हमारी तरफ से होगा, हम विशेष कर आपके जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर, मेरे बीच हमें लग रहा है कि पूर्व प्रधान है हमारे बीच। तो प्रधान जी क्या कहेंगे आप? राय जी को नमस्कार। जी। राय जी हम लोगों को जागृत किया और एक सूत्र में बांधने का काम किया। हर महीने मीटिंग लेंगे राय जी, और जी बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सर जी खड़े हुए हैं। क्या नाम सर आपका? तो सर, आज की मीटिंग में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की मीटिंग आपकी बहुत बढ़िया रही, और जो बीच में सूखे हुए पौधे को मिला जाते हैं, उसमें आपने एक पानी डाल के एक जीवन सुख देने का काम किया। जो आप बीच बीच में आते रहेंगे तो ये नए साथी जो लड़के तैयार हो रहे हैं, उनमें तो जज्बा बढ़ेगा, और उनमें जो सहानुभूति मिलेगी, तो आगे वो बहुत बड़ा काम होगा, संगठन मजबूत होगा। अब मैं ले चलता हूँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जी कि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ समस्त ग्रामवासी ने बहुत मिलजुल करके यहाँ पूरी बाउंड्री बना के तैयार कर दी है, और हमें लग रहा है कि आगे चल करके तथागत बौद्ध की फ़ोटो भी यहाँ प्रतिमा रखी जाएगी। तो इतना जोश और जज्बा है लोगों के अंदर, जो सब कुछ आज देखने को मिला।